देखिए, रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में जो ये तोहफ़ा मिला है किरतपुर के अवाम को, सभी को बहुत-बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। इसी चली हवा बदलाव की, आओ मेरे संग, चली हवा बदलाव की, आओ मेरे संग, गूंजा गीत विकास का, गाओ मेरे संग। नमस्कार, आदाब। मैं हूं साबिर मलिक। एबीएन तेज की टीम जिस तरह से आपको सच दिखाती है और जिस तरह से जो है चुनाव को लेकर जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, देखिए, और जो यहाँ पर सामान्य सीट होने से जो है यहाँ पर कुछ प्रत्याशियों में खुशी की लहर दौड़ी है। प्रत्याशी इरशाद आलम हेलीकॉप्टर के आवाज पर आए हैं और यहाँ पर इनका चुनावी कार्यालय भी है। तो इनसे पूछेंगे आखिरकार जो है ये सीट का बदलाव हुआ है, ये किस तरह से देखते हैं आप इसे? सर, आपका एबीएन तेज पर स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल तो यह है कि आप जो है चुनाव लड़ने के पहले भी आपने बहुत तैयारी की थी और सीट जो है बदलाव हो गया, यानी कि ऐसी सीट हो गई थी केवल ऐसी समाजी चुनाव लड़ सकता था और अब जो है सीट सामान्य हो गई है, यानी कि अगर कोई भी लड़ सकता है, कोई भी समाज चुनाव लड़ सकता है। तो आपकी तैयारी किस तरह की तैयारी है? अब आप चुनाव लड़ेंगे या बैठेंगे? आप क्या मतलब? सभी को मेरा बहुत-बहुत सलाम, आदाब। देखिए, ये जो सीट जनरल हुई है, सामान्य सीट होने का मतलब ये है कि ऐसा महसूस होता है कि हमारी सरकार ने मुसलमानों को, खासकर किरतपुर के मुसलमानों को इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है ये। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आभारी हूँ हमारी सरकार का। योगी, खासकर योगी सरकार के लिए ये बहुत बड़े कमेंट्स हैं मेरे लिए, जो मैं कमेंट उनको कर रहा हूँ कि लेकिन सर, ये गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वहां से आई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर सरकार चाहती तो उसमें इंटरफेयर भी कर सकती थी। सरकार तो सबके पक्ष के फैसले के लिए यहाँ पर बैठी है, ठीक है। कुछ कोई और पक्ष अगर कुछ इसके बीच में आते, लेकिन इस वक्त सरकार जो हमारी मौजूदा सरकार है वो बड़ी मजबूत सरकार है। अच्छा, मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार है, ये मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो यानी कि आप जो है चुनाव की शुरुआत आपने कर दी है। चुनाव आप किस तरह से लड़ेंगे? चुनाव की शुरुआत मैंने अब नहीं की। चुनाव की शुरुआत मैंने 2 साल पहले की थी, और बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ, इस बीच में शुरुआत करने के बाद मैंने उसको खत्म ही नहीं किया था। क्योंकि एक चुनाव की शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों के कांटेक्ट बढ़ा के उनकी, या मतलब उनसे राब्ता कायम इसलिए करते रहे। मेरा नजरिया कुछ और भी था। नहीं, मैं कुछ लोगों ने यह बताया है कि चुनावी प्रत्याशी जो है, जैसे चुनाव की सीट ऐसी बदली सीट हो गई थी, तो चुनाव प्रत्याशी लोगों ने जी जनता से मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था और दुआ सलाम भी खत्म कर दी थी। तो अब जो है वो रात से दुआ सलाम बढ़ गई है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, दुआ सलाम को और जनता के बीच में मैं बना रहा, क्योंकि मेरी जो एक सर्व समाज सेवा संकल्प सोसाइटी है, उसके माध्यम से मैं जनता के बीच में हमेशा रहा। मेरे मेडिकल कैंप लगते रहे। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरी तमन्नाएं हैं इस शहर को कुछ देने की, वो बदस्तूर मैंने जारी रखी। बाकी कोई बारे में तो देखिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहता था कि जनता के बीच रहूँ, और कहीं न कहीं जो खिदमत का एक जज़्बा मैं लेकर आया हूँ, उसी जज़्बे के साथ मैं ऐसी होने के बावजूद भी मैं मैदान में रहा। और अब जबकि जनरल हो गई है, ज़ाहिर है, तो लोगों के अंदर जो एक उदासी का माहौल बना था, ये अचानक से बड़ा तोहफ़ा आया है, और सरगर्मियाँ हमारी भी तेज़ हो जाएँगी अब, क्योंकि वक़्त बहुत कम है, वक़्त बहुत कम मिला है। रमज़ान का मौका है, रमज़ान का वक़्त है। अच्छा, आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? मैं महसूस करता हूँ, खासकर गरीब लोगों में, मिडिल क्लास लोगों में भी, सभी में है वैसे तो, मेडिकल की समस्या को लेकर जो मुझे करना है, मुझे जो अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, वो सरकारी अस्पताल के अंदर कुछ ऐसी मशीनों की अवेलेबिलिटी पैदा करवाना कि जैसे यहाँ पर सीटी स्कैन नहीं, यहाँ पर एमआरआई अवेलेबल नहीं, सब लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, बिजनौर जाना पड़ता है, गरीब नहीं जा पाता। तो मेडिकल फील्ड मेरा नंबर 1 फील्ड होगा, और उसमें जो दूसरा फील्ड होगा मेरा, वो होगा एजुकेशन वाला। एजुकेशन से मुराद ये, देखिए, मैं चूँकि मेरे बच्चों के साथ में, खासकर स्कूलों के साथ में भी हमारे मदरसे जुड़ा रहा, तो मेरा फ़ोकस ये रहेगा कि हमारे जो युवा हैं वो कहीं न कहीं एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। इसके लिए मैं बहुत कुछ मुझे करना है, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बच्चे कई बार 10वीं क्लास, 12वीं क्लास पढ़कर बैठ जाते हैं, हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हो। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट मैं खोलूँ, मेरी अपनी संस्था के माध्यम से खोल पाऊँगा। ये हवा में बात नहीं कर रहा मैं, ये इंशाल्लाह मैं करके भी दिखाऊँगा।
वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो छोटे-छोटे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, अ, 6 महीने का या 1 साल का डिप्लोमा हम कराएँगे, प्लम्बिंग का काम होता है, वो हम कराएँगे। उसके अंदर ऐसे-ऐसे कम से कम 10 काम हैं, कारपेंटर का काम है, तो उसमें हम उनको डिप्लोमा प्रोवाइड करेंगे। वो डिप्लोमा भी प्रोवाइड करेंगे और उनको इंग्लिश और अरबिक स्पीकिंग के टीचर भी वहाँ रखे जाएँगे, ताकि हमारे बच्चे यहाँ से डिप्लोमा लेकर और यहाँ से उतनी ज़बान सीख लें कि वो इंटरव्यू में काम आए, उनके काम आए इंटरव्यू में। और वो कहीं न कहीं जैसे सऊदी जाते हैं लोग, आउट ऑफ इंडिया जाने का शौक रखते हैं, तो उनके पास एक हथियार मैं देना चाहता हूँ। उनके पास वो हथियार होंगे। मान लीजिए एक बच्चा अगर जाना चाहता है बाहर और वो किसी प्लम्बिंग के काम में जा रहा है, हम उसको 3 से 4 डिप्लोमा देंगे। भाई ये काम नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, उनके ये काम आएगा। ये मेरी दिली तमन्ना है इस शहर के लिए। सीट ऐसी भी रहती, तब भी मेरे इरादों में शामिल था ये, मैं तब भी खोलता। अगर जनता ने आपको किसी वजह से आप चुनाव हारते हैं तो आप समाज सेवा इसी तरह करते रहेंगे या मतलब बदल जाएंगे आप? इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इससे भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। अब ये मेरा पैशन बन चुका है, मेरा शौक बन चुका है। यानी कि खिदमत करने का जज्बा आपके अंदर है अभी आज भी? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी क्या, ये तो कुदरती तौर से जब से मैं रक्तदान से जुड़ा तब से और ज्यादा मुझे ये जज्बा पैदा हो गया कि कौम को जरूर। अच्छा मैं फ्री हूँ अब, आज मैं मतलब मेरे बच्चों की एजुकेशन से फारिग हो चुका हूँ, तो मैं खुद को बड़ा फ्री महसूस कर रहा हूँ, ताकि ये जो मेरा फालतू वक्त है, फ्री वक्त है, ये किसी काम आ जाए। कैमरा पर्सन आबिद पठान के साथ एबीएन तेज सच आप तक।